दक्षिण भारत इस समय एक ऐसे बड़े खतरे का सामना कर रहा है। समुद्र का मिजाज बिगड़ा हुआ है, आसमान लगातार गरज रहा है और साइक्लोन डिचवा, जिसने अभी 2 दिन पहले श्रीलंका में भारी तबाही मचाई थी, अब तमिलनाडु और पुडुचेरी के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। हालांकि राहत की बात यह है कि तूफान ने भारतीय तट के पास पहुंचकर अपनी रफ्तार काफी कम कर दी है और मौसम विभाग ने साफ कहा है कि इसके जमीन से टकराने यानी कि लैंडफॉल की संभावना बहुत कम है। लेकिन उसके बावजूद बारिश और हवाओं का असर इतना तेज है कि कई हिस्सों में सामान्य जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कें डूब चुकी है, कई इलाके बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं और प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखना पड़ गया है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम, नागपुडिनम, वेदारण्यम और आसपास के तटीय क्षेत्रों में हालात सबसे खराब बताए जा रहे हैं। वेदारण्यम में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे बड़े पैमानों पर जल भराव की समस्या खड़ी हो गई है। यहाँ की मशहूर साल्ट प्रोडक्शन बेल्ट, जो तकरीबन 9000 एकड़ में फैली हुई है, पूरी तरह पानी में डूब गई और उत्पादन रुक गया है। मंडपम में तेज समुद्री लहरों ने कई मछली पकड़ने वाली नावों को नुकसान पहुंचाया है और तट के पास सड़कों का कुछ हिस्सा समुद्री कटाव से टूट गया है। समुद्र का पानी कई जगह अंदर तक घुस आया है, जिससे लोगों और प्रशासन दोनों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। मौसम विभाग यानी कि IMD के अनुसार साइक्लोन डिगवा इस समय नागपट्टिनम जिले के वेदारण्यम तट के पास केंद्रित है। ये कराईकल से लगभग 80 किलोमीटर और चेन्नई से करीब 250 किलोमीटर दक्षिण में है। तूफान की दिशा लगातार उत्तर की ओर बनी हुई है और ये अगले 24 घंटे तक उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी के तटीय इलाकों के समांतर आगे बढ़ता रहेगा। रविवार सुबह तक इसके तट से सिर्फ 50 किलोमीटर और शाम तक 25 किलोमीटर की दूरी से गरजने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि तटीय राज्यों में समुद्र बेहद उफान पर रहेगा और तेज हवाएं चलती रहेंगी। लेकिन तूफान के सीधे टकराने से जो भारी तबाही होती है, उससे फिलहाल राहत मिल सकती है। तेज हवाओं की बात करें तो IMD ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटों में हवा की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और झोंकों में ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। ये गति इतनी कि पेड़ गिर सकते हैं, हल्के ढांचे टूट सकते हैं और समुद्री इलाकों में खतरनाक स्थिति बन सकती है। हालांकि मौसम विभाग का ये भी कहना है कि 1 दिसंबर तक ये रफ्तार धीरे धीरे कम होकर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रह जाएगी, लेकिन तब तक सतर्कता बेहद जरूरी है। तमिलनाडु सरकार पूरी तरह युद्ध स्तर पर तैयार है, यानी कि वो काफी एक्शन ले रही है इस पर कि कैसे वो संयम पा सके। राज्य के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री के रामचंद्रन ने कहा कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। राज्य में 28 आपदा प्रबंधन टीमें तैनाती के लिए तैयार हैं, जिनमें NDRF और SDRF दोनों शामिल हैं। इसके अलावा 10 अतिरिक्त टीमों को अन्य राज्यों में एयरलिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। भारतीय वायुसेना और कोस्ट गार्ड को भी अलर्ट पर रखा गया है। लगभग 6000 राहत शिविर स्थापित कर दिए गए हैं, जहां जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित रखा जा सकेगा। अच्छी खबर ये है कि अब तक कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि 24 झुग्गियां क्षतिग्रस्त हुई है और 16 पशुओं की मौत की सूचना है। वेदारण्यम और नागपट्टिनम के अलावा राज्य के कई हिस्सों में रेड और ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है। कडलूर, नागपट्टिनम, मथियालडुथोरे और विलुपुरम, चेंगलपट्टू और पुडुचेरी कराईकल क्षेत्र को रेड अलर्ट में शामिल किया गया है, जहां अगले 24 घंटों में अत्यधिक भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। वहीं चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर, तंजावुर और तिरुवरूर, पुडुकोट्टई और कई अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका बनी हुई है। तूफान के असर से हवाई और रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 54 उड़ानों को खराब मौसम और तेज हवाओं की वजह से रद्द करना पड़ा है। कई उड़ानों में देरी भी देखने को मिल रही है और एयरपोर्ट प्रशासन ने एहतियात के तौर पर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। वहीं साउदर्न रेलवे ने भी कई ट्रेनों के रूट बदले हैं और कुछ को रोक दिया गया है।
हालांकि राहत की बात ये रही है कि पवन ब्रिज पर हवा की रफ्तार कम होने के बाद रामेश्वरम के लिए रेल सेवा जल्द शुरू कर दी जाएगी। लेकिन आखिर में एक दिलचस्प बात यही है कि साइक्लोन का नाम डिगवा यमन ने सुझाया था, जो एक लागोन यानी कि झिलनुमा खाड़ी का नाम है। ये नाम सोकोट्रा द्वीप के पास स्थित डिगवा लैगोन ने लिया गया है, जो एक खूबसूरत लेकिन संवेदनशील क्षेत्र है। साइक्लोन डिगवा कमजोर जरूर हो रहा है, लेकिन अभी भी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। समुद्र की लहरें ऊंची हैं, हवाएं तेज है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में प्रशासन की चेतावनियों का पालन करना बेहद जरूरी है। हमारे उत्तर भारत के दर्शकों से भी यही अपील है कि अगर आपके परिवार या दोस्त दक्षिण भारत में रहते हैं तो उन्हें सुरक्षित रहना होगा और घरों के अंदर रहने और मौसम विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह जरूर दें। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।